यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सरजू गंग नहाए थे, सरजू गति होगी, गति होगी, राम गुण गाए थे, गति होगी, गति। गोवर्धन परिक्रमा करके, जमुना गंग नहाए थे, गति होगी, आज नहाए थे, गति होगी, गति होगी, राम गुण गाए थे, गति होगी, गति। महात्मा ने बहुत समझाया, न चंद्रस्य सुखम किंचित, न सुखम चक्रवर्ती, न सुखमस्त विरक्तस्य मुने एकांत जीवी। न एकांत जीवी मुनि सुख और सदगति के भागी होते हैं। भगवान का भजन करो, चिंतन करो, सुख सागर के चरणों में सुख और सदगति है। माने ही नहीं ब्राह्मण, बोले कि विवेके न भवेत किम में, इस वैराग और उपदेश से मुझे क्या होगा, ज्ञान से। विवेके न भवेत किम में पुत्रम देहि बलादपि नोचेत में हम प्राणांस्तदग्रे शोक मूर्छित। इस ज्ञान वैराग्य विवेक उपदेश से मुझे कुछ नहीं मिलने का है, मुझे तसल्ली नहीं हुई। या तो पुत्र होगा ऐसा वरदान दो, और नहीं तो अभी तुम्हारे आगे मैं फांसी लगा के मरता हूं। महात्मा ने कहा कि तू फांसी लगा के एक बार नहीं 7 बार भी मरे और 7 बार भी जन्म ले, मैं तेरे भाग्य की रेखा पढ़ के देख चुका हूं। 7 जन्मावधि तब पुत्रो नैवच नैवच, 7 जन्म तक तेरे भाग्य में पुत्र है ही नहीं। महात्मा झोली में पुत्र लिए फिरते हैं, थोड़े से निकाल के दे देंगे। फिर भी तू नहीं मानता है और मेरे सामने हत्या की धौंस दे रहा है, तो मैं तेरी हत्या अपने ऊपर क्यों लूं? तेरे से पिंड छुड़ाने के लिए अपने वीआईपी स्पेशल कोटा में से निकालकर, बोलो भक्तवत्सल भगवान की, एक फल दे रहा हूं, इस फल को तू खा लेगा। अरे तेरी पत्नी खा लेगी, जो भी खा ले उसको संतान होगी, पुत्र होगा, बहुत सुंदर सर्व सद्गुण संपन्न पुत्र होगा। है महात्मा 2 तरह की बात करते हैं। एक तरफ तो कहते हैं कि 7 जन्म तक पुत्र है ही नहीं, और एक तरफ कह रहे हैं कि यदि खा ले तो पुत्र होगा। तो कहते हैं कि बात 2 तरह की लगती होगी, लेकिन महात्मा की बात तो बात ही है। रामोद्वीर्णाभिभाषते, ऐसे ही संतोपि द्वीर्णाभिभाषते। ये जो कहा कि 7 जन्म तक तेरे औरस पुत्र नहीं है तेरे भाग्य में, हम कहां से दे दें? लेकिन तू हट कर रहा है, इसलिए फल दे रहे हैं। कहते फल खावे उसको संतान हो। तो जब कह चुके हैं कि तेरे भाग्य में औरस पुत्र नहीं, तो फल देने पर भी मुसीबत की बात ये होगी कि तेरी पत्नी खाएगी नहीं। वो कहां से जाएगा? खाएगी नहीं। वृथा न हो देव ऋषिवाणी। और सचमुच में नहीं खाई। पंडित जी ने फल लाके अपनी घरवाली को दिया, उसका नाम था धुंधली। धुंधली, धुंधला का अर्थ जानते हैं ना? जब आंख से कम दिखाई पड़ने लग जाता है, मोतियाबिंद का पर्दा आ जाता है, तो नियरे है सूझत नहीं। कौन है भैया? देख लो, पहचान लो। बोलेगी साफ साफ ना दिख रहे, या तो धुंधली कहें या तो धुंधलो कहें। धुंधली दृष्टि, नाम धुंधली, और सचमुच में बुद्धि पर अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ, और सचमुच में क्रिया से भी धुंधली। तत्फलम नैव भक्षितम, नहीं खाया उसने फल।
फल खाने से कहीं बेटा बेटी होता है? दुनिया फल खाती रहती है, कहां सबको संतान होती है। ये कहते हैं कि संत का दिया हुआ सिद्ध फल है, हो भी सकता है। तो अगर हो भी तो किसमें क्या लाभ है? बड़ी बड़ी झंझट। हमने सुना है कि सुखदेव अपनी मैया के पेट में आए तो कोई 7 महीना, कोई 9 महीना, कोई 12 महीना, महाप्रभु जी 13 महीना। और सुना है कि सुखदेव तो 12 महीना नहीं, 12 साल रह गए मैया के पेट में, निकलते ही। कहीं ऐसा आड़ा टेढ़ा बच्चा आ गया तो कितना साल तक ढोती रहूंगी? हमें पुत्र नहीं चाहिए। और अगर 9 महीने में 10 महीने में ही पैदा होने वाला पुत्र हुआ तो पेट बढ़ जाएगा, मेरा उठना बैठना मुश्किल हो जाएगा, खाना पीना कम हो जाएगा, और कहीं घर में आग लग गई तो मैं भाग भी नहीं सकूंगी। और सुखपूर्वक प्रसव की पीड़ा कैसे सही जाएगी? और सुखपूर्वक प्रसव भी हुआ तो लालने पालने दुखम, बहुत कष्ट है। इसलिए मेरी समझ से तो बंध्या वा विधवा नारी सुखनी चेती में मती ही, मेरी समझ से तो बांझ औरत या विधवा औरत ही सुखिया है। प्रमाण मत मान लेना माता। ये मत कहना कि भागवत में हम हाथ में लिखा है इसलिए हम तो इसी को प्रमाण माने। अगर ये मान ले इसी को प्रमाण, इसके कुतर्क को, तो कन्हैया जी कहां से खेलेंगे मैया देवकी और यशोदा की गोदी में? हाँ, आजकल लोग कहते हैं कि पहला बच्चा जल्दी नहीं, और दूसरा बच्चा अभी नहीं, और तीसरा बच्चा। अगर इसी पर वसुदेव जी ने संतोष कर लिया होता तो 8वें बच्चे कृष्ण कहां से आते? सती सावित्री और राधा जैसी, सीता जैसी कुल को पवित्र करने वाली बेटी कहां से आती? भैया बेटी हो चाहे बेटा हो, धर्मचारी हो, भक्तिमान हो, फिर तो बात बन गई, और नहीं तो कर वाले बाबा कहते राम भजत बिटिया भली और विमुख भलो नहीं पूत, शबरी तो बैकुंठ गई और धुंधकारी भयो भूत। धुंधकारी जैसे कुकर्मी भूत बनने वाले कुपूत से तो मीरा और शबरी सरी की बेटी अच्छी है। एक बार नारी ही त्रिदेव को बनाए शिशु पातिव्रत बल पालने में झुलाती। एक बार नारी ही जमराज पाछे लागे मृतक निज पति को भी जीवित कर लाती। एक बार नारी निज पति की प्रतिज्ञा है तो काशी के बाजार में सहर्ष बिक जाती है। और एक बार नारी प्रिय पुत्र को पठाए बन जग का कल्याण कर सौभाग्य निज मनाती है। तो राम भजत बिटिया भली विमुख भलो नहीं पूत, शबरी तो बैकुंठ गई और धुंधकारी भयो भूत। अगर महात्मा की बात मान लिए होते तो इस बेचारे को दुख नहीं होता आत्मदेव को, लेकिन भाग्य में दुख लिखा था तो महात्मा की बात मानते कैसे? संत सभा झांकी नहीं कियो न हरि गुणगान, नारायण फिर कौन विधि चात तू कल्याण। आइए, फल नहीं खाई, सोचने लगी कि अच्छा अगर सुखपूर्वक भी संतान हो तो जब मैं सावर घर में रहूंगी तो मेरे घर का काम कौन करेगा? शायद मेरी ननद बुलाई जाएगी, और ननद आएगी, मैं सावर घर में लल्ला को लेके पड़ी रहूंगी, और कहीं मेरी ननद मेरा गड़ा हुआ धन खोद ले गई तो? गढ़ के नहीं कह रहा हूं, मंदायाम मई सर्वस्वम ननांदा संगरित तदा, मैं तो कहीं की नहीं रहूंगी। इसलिए मुझे ये फल नहीं खाना है। इतने में आ गई उसकी बहन, एक तो करेला, और वो भी चढ़ गया नीम के पेड़ पर। अब कितना कड़वा होगा उसका कौन अंदाज लगा सकता है। उसकी बहन आ गई, वो उससे भी और चालबाज थी, कि धुंधली थी तो महाधुंधली थी। कहा कि जीजी कैसे उदास बैठी हो? कहा कहे तेरे जीजाजी फल लाए हैं, कहते हैं कि खा लो।
इसके खाने से संतान होगी। तो बोली क्यों नहीं खा लेती है? कहा कि मेरे संप्रदाय का दूसरा मत है, बंध्या व विधवा नारी सुखिनी चेती में मती। मेरे विचार से बांझ अथवा विधवा औरत ही सुखिया है, मुझे फल खाने से डर लगता है, मैं नहीं खाती। कहा मत खाओ। तो कहा कि तो फल पंडित जी पूछेंगे, कहा कह देना खा लिया। झूठ बोलना सिखाया पति से। और कहा कि तो फल को क्या करूं? कहा कि गैया को खिला दो। न उसको झूठ बोलना है, न उसको गाली गलौज करना है। इसको सबसे ज्यादा दुख था कि और दुख तो सह लूं, ये कहते हैं कि झूठ नहीं बोल सकती और किसी से झगड़ा नहीं कर सकती, तो ये दोनों दुख कैसे सहा जाएगा। मैंने ऐसे स्तर की थी वो, बिना झूठ बोले और बिना झगड़ा किए उसका अन्न हजम नहीं होता। तो कहा कि गैया को खिला दो, गैया को न झगड़ा करना है न झूठ बोलना है, जो कुछ होना होगा गैया को ही हो जाएगा। उसने उसकी बात मानी, गैया को खिला दी, पंडित जी को धोखा दिया, बोली कि खा लिया, और नाटक करने लग गई पेट पर कपड़ा उपड़ा लपेट करके कि बस अब 2 महीने की देर है, बस अब डिलीवरी का समय आ ही रहा है। अब उसको तो कुछ होने वाला था नहीं। जिसने बहकाया था वो गर्भवती थी। उसने कहा कि मैं रातों रात चुपके चुपके बच्चा पैदा होते ही लाके तुमको दे दूंगी अपना बच्चा। मेरे यहाँ तो इतने बच्चे हैं कि उनको खाने का ठिकाना नहीं है, और तेरे यहाँ इतनी संपत्ति है कि कोई खाने वाला नहीं। तू मेरे पति को धन दे देना और मैं अपना बच्चा लाकर तुमको दे दूंगी। ऐसे षड्यंत्र जाल फरेब रच करके पति को धोखा दिया। बालक का जन्म हुआ। उसके बाद 3 महीना और बीतने पर उस गौ माता के भी गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ। 4 पैर का नहीं, 2 पैर का, बड़ा सुंदर, देवरूपी थी कौतुकम। चूंकि संत के दिए हुए फल से इस बालक का जन्म हुआ है, इसलिए देवरूपी थी कौतुकम। और कहावत है कि गाय पर पूत पिता पर घोड़ा, अधिक नहीं तो थोड़ा थोड़ा। तो गौ माता के पेट से उत्पन्न हुए थे, इसलिए इनका एक अंग कान लंबा हो गया गौ की तरह, इसलिए इनका नाम पड़ा गोकर्ण। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी और धुंधकारी महाखलः। धुंधकारी महाखल निकला, जाल फरेब से पैदा हुआ था। और गोकर्ण जी बड़े भारी पंडित, बड़े भारी ज्ञानवान, भक्त हृदय। और धुंधकारी स्नान शौच क्रिया ही ना, जाड़े भर तो स्नान करना दूर, शौच क्रिया ही ना। टट्टी जाता था तो जल से धोता नहीं था, हाथ ठिठुर जाएंगे। जैसे विदेशी अंग्रेज लोग पोंछ लेते हैं ना वो कागज वागज से, भारतीय तथा कथित एरिस्टोक्रेट फैमिलीज में भी ये प्रथा घुस आई है। हाँ, भगवान बचावे ऐसे एरिस्टोक्रेटों से। अरे भाई, विदेशों में ठंड बहुत, साइबेरिया में ठंड पड़ती है तो वहां के लोग भले हाथ नहीं धोते हो, जल शौच नहीं लेते हो। तुम्हारे यहां तो ऐसी बात नहीं है, तुम तो विश्वत रेखा के आसपास में हो। लेकिन बहुत बड़े आदमी कहलाने के लिए उनकी नकल करते हैं। ऐसे लोगों के शरीर से बदबू निकलती रहती है, साफ से धुलेगा पूछेगा नहीं तो बदबू तो निकलेगी। और जिसके पास में जाके बैठता था ये धुंधकारी, स्नान शौच क्रिया ही ना, तो वो धुंधकारी जाए यहां से, और उनके ऊपर चिढ़ करके, अच्छा तुम हमसे नाक सिकोड़ रहे हो। क्या करता था? बोले दुर्भक्षी क्रोधवर्धित, अखाद्य खाता पे पीता, इसलिए क्रोधवर्धित, बात बात में क्रोध। किसी के बच्चे को लालना यार भकान धृत्वा सद्य कूपे निपात्यत, किसी बच्चे को लाड प्यार करने के लिए गोद में लिया और कुआं में डाल दिया। अरे हाय हाय धुंधकारी, तूने ऐसा क्यों किया? कहा खबरदार हमारे बीच में बोले तो क्या करोगे? बोले देखो परवेश में प्रदीप का, जाके उसके घर में आग लगा दिया। ये हाल था महाराज।
अब पंडित जी को मारने पीटने लगा। बताओ, धन गाड़ के कहाँ रखा है रे बेटा, लोटा थाली तक तुमने नहीं छोड़ी, वेश्याओं को दे आया, अब कहां से बताऊं कि क्या है। कहा अच्छा आज भर का मौका देता हूं, कल सवेरे तक नहीं बता दोगे तो देखो डैगर भोग भोग करके मारूंगा। अब पंडित जी माथा कूट रहे हैं, छाती पीट रहे हैं, बैठे रो रहे हैं, और कोई पूछता है कि पंडित जी क्यों रो रहे हो, इधर उधर ताकते हैं कि देख तो नहीं रहा है धुंधकारी, सुन तो नहीं रहा है। कहता है खबरदार मेरे नाम पर किसी से जो दुखड़ा रोए तो न तड़पने की इजाजत है न फरियाद की है, घुट के मर जाऊं ये मर्जी मेरे शैयाद की है। अंत में पंडित आत्मदेव शर्मा को संत की बात याद आई, रे मुंचाद्य कुटुम्बासाम संन्यासे सर्वथा सुखम। अब बात याद आने लग गई, और अब पंडित जी कहते हैं कि अब बात समझ में आई, बंध्यत्वम तो समीचीनम कुपुत्रो दुखदायक। ऐसे धुंधकारी सरीखे कुपुत्र से तो बांझ रहना श्रेष्ठ था। पता नहीं कि अभी भी बांझे ही हूं, ये मेरा पुत्र नहीं है, ये तो किसी और का डुप्लीकेट आकर के मेरा पुत्र बना हुआ है, लेकिन उसी में ममता और मोह लगा रखा था, इसलिए उद्विग्न है। अचानक घूमते फिरते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी वाली भावना ने जोर मारा, और घूमते फिरते श्री गोकर्ण जी कदाचित आ गए। और उस समय पंडित आत्मदेव शर्मा अकेले में बैठ के रो रहे थे। आकर गोकर्ण जी ने पिताजी कहकर के चरणों में प्रणाम किया। पिताजी कैसे रो रहे हो? और फपक फपक के रो पड़े। सोच रहे थे किम करोमि क्व गच्छामि को में दुखम व्यपोहे, क्या करूं, कहां जाऊं, कौन मेरे इस दुख का भंजन करे। इतने में आकर के सहारा दिया गोकर्ण जी ने, पिताजी कैसे रो रहे हो? कहा बेटा उस समय मैंने महात्मा की बात नहीं मानी, पुत्रम देहि बलादपि नोचित जामे हम प्राणांस्तुदग्रे शोक मूर्छिता, पुत्र दो नहीं तो मैं प्राण त्याग दूंगा। अब पुत्र के से क्या सुख मिलता है उसकी अनुभूति हो रही है, अब कटुता का अनुभव हुआ। इसीलिए तो ये विधान किया गया है कि यही कर फल पुण्य विषय विरागा, तब मम धर्म उपज अनुरागा। गोकर्ण जी ने पूछा अब क्या विचार है? बोले अब सोच रहा हूं कि किसी तरह से इससे छुटकारा मिलता। बोले मिल सकता है, अभी भी मिल सकता है, यदि अभी भी सावधान हो जाओ, सचेत हो जाओ तो। बीती ताई बिसारी के अब आगे की सुधिले, बीती पर अफसोस मत करो, आगे के समय का, साधन का, जीवन का सदुपयोग करो तो अभी भी आपका कष्ट दूर हो सकता है, भगवत प्राप्ति हो सकती है। बोले कैसे? कहा कि वही उपाय बता रहा हूं। 2 श्लोक में, मात्र 2 श्लोक में श्री गोकर्ण जी ने पिताजी से आगे का रास्ता बताया। अभी 6 बज चुके हैं, इसलिए केवल 2 श्लोक पाठ कर देता हूं, भाव व्याख्या कल होगा। आप कहेंगे महात्मा कथा में 2 दिन समय लगा लिया। बोले हमने काय को लगाया, सवेरे 11 बजने में 10 मिनट बाकी था, तब कथा शुरू हुई। 2.25 घंटा का समय सवेरे का निकल चुका है, तो 2.25 घंटा कम से कम से कल लेना पड़ेगा अभाव की पूर्ति के लिए। आज केवल श्लोक सुन लीजिए। देहे स्थिमांस रुधिरे अभिमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुंच तस्यानिशं जगदिदं क्षणभंगनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भव भक्तिनिष्ठ धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान्
सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम् अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रस महो नितरम पिबत्वम। दो ही श्लोक में पूरी श्रीमद् भागवत का सार भर दिया है। श्री सूत जी का दावा है कि कर्णेन गोकर्ण कथाक्षरो जयी पीतश्चते गर्भगता न भूय। जैसे माता श्री मदालसा की बड़ी ये प्रतिज्ञा सुनो कि आवे जो उदर माज फेर गर्भ आसना। मैं मानवी हूं, मेरे उदर में जो जीव एक बार आ चुका उसे किसी सुअरी कुतिया के गर्भ में जाने की कौन कहे। दोबारा किसी मानवी के गर्भ में भी जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अपने पुत्र को ऐसा सुयोग्य बनाऊंगी। इसी तरह से श्री सूत जी का दावा है कि कर्णेन गोकर्ण कथाक्षरो जयी पीतश्चते गर्भगतान भूय। अपने कान से जिसने गोकर्ण जी की कथा का एक भी अक्षर, श्रुतश्च नहीं कह रहे हैं, पीतश्च, पी लिया, ये पीने वाली वस्तु है, पी लिया, ते गर्भगतान भूय, दोबारा फिर वे किसी गर्भ में नहीं जाएंगे। मतलब इसी शरीर से इसी जन्म में भगवान की धाम जाकर भगवान की गोद में बैठेंगे जी। ऐसी यह महत्वपूर्ण कथा है। किंतु 6 बज चुके हैं, इसलिए इस समय वाणी को यही विराम देना पड़ रहा है। आगे की कथा जिसमें श्रीमद् भागवत महात्म्य का थोड़ा सा अंश रह गया है वो, और श्रीमद् भागवत कथा श्रवण विधि, ये 2 चीज बता करके कल सवेरे की बैठक में, और आशा है सवेरे की ही बैठक में श्रीमद् भागवत की मूल कथा भी प्रथम स्कंद से प्रारंभ हो जाएगी। भगवान का नाम लीजिए। सवेरे की कथा, सवेरे की जी झूला को पद तो थोड़ी कथा ही और नहीं कह लेंगे। एक चौबे जी ने इतना भोजन किया कि अब खाट पर लद के आ रहे थे। एक वैद्य जी ने पूछा कौन है, बोले फलाने चौबे। बोले तो मेरे मित्र है, क्या हो गया है? बोले थोड़ा ज्यादा खा गए, अफरा हो गया। कहा उतारो, एक ऐसी गोली दे पत्थर हजम हो जाए। तब तक खाट पर पड़े पड़े चौबे जी बोले कि भाई जी गोली की जगह होती तो एक रसगुल्ला और नहीं धर लिए होते, तो झूला की गुंजाइश होती तो 2-1 श्लोक और। खैर अभी बहुत मौका है, अभी बहुत मौका है, अभी कई दिन है। आज शुरुआत है बलिहारी। भगवान का नाम लीजिए, झूला किसी दिन कह लेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद
भजो राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद भजो राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद केशव जी कल्याण गिरिधर लाल केशव जी कल्याण मदन मोहन की वृंदावन चंद्र हरि मदन मोहन की वृंदावन राधे कृष्ण देवकी को दैया बलभद्र जी को भैया लाल देवकी को भैया बलभद्र जी को भैया लाल लाखों मुख देखे देखा कृष्ण हरि हरि लाखों मुख देखे देखा भजो राधे कृष्ण राधे कृष्ण चतुर्भुज चक्रपाणि देवकी नंदन देव चतुर्भुज देवकी नंद कौन गैया स्वामी आसुर निकंद हरि नंद को गैया स्वामी ब्रजपति ब्रजराज सुरन के सारे काज ब्रजपति ब्रजराज सुरन के सारे काज मुरलीधर नैना देखे आनंद हरे मुरलीधर नैना देखे आनंद भजो राधे कृष्ण राधे कृष्ण यादवपति यादव राय संतन सदा सहाय यादवपति यादव राय संतन सदा सहाय हरि जैसे गावे स्वामी परमानंद हरि हरि आई लोने गावे स्वामी परमानंद भजो राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद भजो राधे कृष्ण राधे कृष्ण श्री राधा वल्लभ लाल की जय श्री रुक्मिणी वल्लभ लाल की जय श्री जानकी वल्लभ लाल की जय श्री कमला वल्लभ लाल की जय श्री गिरिजा वल्लभ लाल की जय श्री हनुमंत लाल की जय श्री लाडली लाल की जय श्री सद्गुरु कृपाल की जय सपरिकर श्रीमद् भागवत महापुराण की जय श्री वेदव्यास भगवान की जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय श्री परीक्षित जी महाराज की जय श्री सूत जी सोनकालिक जी महाराज की जय श्री मैत्रेय जी श्री विदुर जी महाराज की जय श्री सर्वसंत वैष्णव भगवान की जय श्री यमुना मैया की जय श्री गिरिराज महाराज की जय श्री सर्वसंत वैष्णव भगवान की जय 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 श्री राधे। तो मेरे ऊपर एहसान करके नहीं, अपनी जिभिया पर दया करके आप लोग भी बोल दो, उस बेचारी को भी मौका मिल जाएगा। नारद जी समझाए गए और गिरिजा ने हट ठाना, पृष्ठभूमि में शंकर जी ने हरि इच्छा अनुमाना, बैठे बाघंबर पर धर के मुद्रा ज्ञानी पुकारी भर मैया पार्वती, धर के मुद्रा भर मैया पार्वती, कहते अमर कथा शिव शंकर भोले दानी पुकारी भर मैया पार्वती।
अमरनाथ के शिखर एक बट वृक्ष विशाल पुराना, शिखर एक बट वृक्ष विशाल पुराना। शिव विश्राम बिटप जेहि कही के वेद पुराण बखाना, शिव विश्राम बिटप जेहि कही के वेद पुराण बखाना। तेतर होन लगी शुभ कथा अमृत रस पानी, पुकारी भरे मैया पार्वती। होने लगी शुभ कथा अमृत रस पानी, पुकारी भरे मैया पार्वती। कहते अमर कथा शिव शंकर बोले दानी, पुकारी भरे मैया पार्वती। कहते अमर कथा शिव शंकर बोले दानी, पुकारी भरे मैया पार्वती। कछुक देर तक यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।